मैं कुसुम गोयल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे इंटरव्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन। जी हाँ, परिचय। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपना परिचय देते समय, अपना इंट्रोडक्शन देते समय हम अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करें और क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड ना करें, किन चीज़ों को नहीं बताएं, अवॉइड करें, वरना उनकी वजह से हमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स और किन किन टफ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले हम ऑब्वियस है अपना नाम बताएंगे, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर जो इंटरव्यूअर्स हैं वो आपका नाम ले देते हैं तो आप अपना नाम न बताएं। लेकिन देखिए, मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपना नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि वो जो नाम ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ने लिया हो, बाकी सब ने आपका नेम नहीं पढ़ा हो फाइल में से और उनका ध्यान इतना नहीं गया हो। तो फिर अगर आप अपना नाम बताना स्किप करते हैं तो बाकी के माइंड में ये क्वेश्चन पॉप हो सकते हैं कि अरे नाम क्या था। सो आप अपने नेम से ही स्टार्ट करेंगे और नेम आप जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है वही बताएंगे। अगर उसमें आपका नाम के पीछे सरनेम कुमार या कुमारी लगा हुआ है तो आप वही बताएंगे, अपना जो दूसरा जो सरनेम है वो ना बताएं, उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद है प्लेस, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप उसके बारे में बता देंगे। और एक बात, क्योंकि जिस जगह से भी आप बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि वहाँ का वेदर, वहाँ की कैपिटल, वहाँ का एरिया, पॉपुलेशन, ठीक है, थोड़ी इस तरह की चीज़ें आप पता करके जाएं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड पॉइंट इज योर एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स, यानी कि आपकी जो शिक्षा रही है, जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, उनके बारे में भी आप पता करके जाएंगे, मतलब बताएंगे, इंट्रोडक्शन में बताएंगे। यानी कि आपकी जो, और बहुत पहले से नहीं बताना, सिर्फ 12th से स्टार्ट कर सकते हैं आपकी, या फिर आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, कॉलेज कहाँ से किया, जो आपकी ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपने कहाँ से किया है, और आपकी कोई भी जो अचीवमेंट रही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ही हासिल की हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप, जी हाँ, जिसको आप एज अचीवमेंट काउंट करते हो, वो आप अपनी अचीवमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हम एक्सपीरियंस बताएं या नहीं बताएं। तो देखिए, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है, अगर आपने रियल में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिया है तो उसके बारे में बता सकते हैं, और उससे फॉर श्योर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप उसके बारे में आंसर करने के लिए रेडी हैं तो ज़रूर बताएं। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, और मुझे ये भी था कि अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर पता नहीं मैं आंसर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैं अपना जो इंटरव्यू में ओपन एंडेड नहीं रखना चाहती थी कि उनको क्वेश्चन करने का स्कोप मिले जो शायद मैं आंसर ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने एक्सपीरियंस बताना स्किप किया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया था। और एक बात, जब आप एक्सपीरियंस बताते हैं, वो आपकी जो पास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा स्कूल था, तो कभी भी उसकी बुराई ना करें, बिल्कुल भी बुराई ना करें। इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि आप अगर किसी पिछली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो उनको लगेगा कि इनका बिहेवियर ही ऐसा होगा या कुछ तो गड़बड़ आपकी तरफ से भी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो फिर उन्हें लगेगा कि दूसरी ताली जो है आपकी तरफ से ही बजी होगी। सो इसलिए गलत ना बोलें। अगर आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलें आप, बल्कि थोड़ा अच्छा बताएंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ओके, तो एक्सपीरियंस तभी मेंशन करें अगर आप सोचें, अगर आपको थोड़ा ट्रस्ट हो खुद पर, कि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं आंसर कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी से क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं या बन सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड हॉबीज, यानी कि
आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, या फिर मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, या फिर मुझे यह चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड हॉबीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। और जब वीकनेस बताएंगे तो वीकनेस ऐसी बताएं जो आपको नेगेटिविटी में ना डाले। जैसे कि मैंने वो टर्टल वाली बात बोली थी, बट उसमें मैंने साथ में उसको लिंक कर दिया था कि बट आई एम कंसिस्टेंट, मैं स्लो लर्नर हूँ बट मैं कंसिस्टेंट भी रहती हूँ, तो मैं सीख लेती हूँ चीज़ों को। सो ऐसे ही आप वीकनेस को इस वे में बताएं कि वो आपकी वीकनेस नज़र ना आए, बल्कि आपकी एक क्वालिटी शो करे। ठीक है, और तो फिर इसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। सो अपने इंट्रोडक्शन में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब एक बात आती है कि हम इसमें किन किन चीज़ों को नहीं बताएं। तो देखिए, ज़्यादा अपनी डिग्रीज़ के बारे में ना मेंशन करें। जैसे मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन के बारे में भी मेंशन नहीं किया था कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। उस टाइम मैंने सिर्फ 12th तक के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, क्योंकि मुझे था कि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था। मैंने अपना बीकॉम की थी, उस टाइम बीकॉम कर रही थी आई मीन। तो फिर मैंने उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस से ही हो रही थी। तो मुझे था अगर इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने उसको स्किप करना ज़्यादा बेटर समझा। तो फिर आप भी ध्यान रखें, जितनी क्वालिफिकेशंस नेसेसरी हैं, जितनी ज़रूरी हैं, उतनी ही दिखाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा दिखाओगे ना प्लस पॉइंट्स के चक्कर में, आपसे उतनी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, और वो इतने क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा। तो अभी शायद आपके पास इतना टाइम ना हो, इतना ज़्यादा रिवाइज कैसे कर पाएंगे, और हो सकता है उस टाइम पे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जो हमें नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ या आंसर कर सकती हूँ, तो ज़रूर उसको मेंशन करें। देखिए, पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन ये भी माइंड में रख के चले कि नेगेटिव भी जा सकता है अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है तो। और एक बात, इसमें कभी भी कोई भी गलत आंसर यानी कि कोई भी झूठी बात ना लिखे, कोई भी गलत आंसर ना करें, क्योंकि देखिए गलत जवाब देंगे ना तो उसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन अगर कह देंगे कि अभी नहीं पता, आई डोंट नो इट्स आंसर राइट नाउ, तो फिर सिर्फ आपका जो इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट होगा उसमें से, जो नॉलेज वाला जो पार्ट होगा उसमें से मार्क्स कट होंगे। लेकिन गलत आंसर किया तो बहुत सारे एरियाज में से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो इंटरव्यू है उसमें हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, इसका डिसीज़न हमारे जो स्टार्टिंग के 40 सेकंड्स हैं, इंटरव्यू का जो 40 सेकंड्स होते हैं इनिशियल, उसी में ले लिया जाता है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन जो कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात बिल्कुल इस केस में एप्लीकेबल होती है। सो अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको बहुत अच्छा बनाएं। उसके लिए अपने आप को बिल्कुल प्लेजेंट पर्सनैलिटी शो करें। ऐसे सड़ा हुआ मुँह नहीं लेके जाना कि बिल्कुल डरे हुए हैं, उसकी वजह से आंसर ही नहीं कर पा रहे, नर्वसनेस शो हो रही है, नहीं। इनिशियली जब आप एंटर करते हैं बहुत एनर्जेटिक दिखने चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, प्लेजेंट हो, डायनामिक पर्सनैलिटी आपकी नज़र आए, तो फिर अपना ऐसा इंप्रेशन देना है। और बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर एक्टिव भी नहीं बन के दिखाना है कि उन्हें लगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर बैलेंस रहें और थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी स्टार्टिंग में इस पर बहुत ध्यान दें कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही उन्हें अच्छी लगे। अगली बात कि जो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने वाले हैं, तो 80% कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है कि उनको 60 में से 40 या उससे कम ही मार्क्स मिलते हैं। तो हमें आउट परफॉर्म करना है, उन 80% से आगे निकलना है, तो हमें मेहनत भी करनी होगी, अपने इंटरव्यू को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। तो अपनी स्किल्स पे काम करिए। नेक्स्ट थिंग, जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं या फिर कुछ भी आंसर कर रहे होते हैं, तो फिर हम थोड़ा सोच रहे होते हैं, जब माइंड में सोच रहे होते हैं, तो फिर ऐसे करने की आदत होती है। जैसे कि मैं भी कई बार जब आप लोगों से बात कर रही होती हूँ तो फिर ऐसे करती हूँ। तो फिर इस चीज़ को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करें। मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे इन चीज़ों पे बहुत वर्क किया था, मेहनत की थी कि मैं बार बार आंसर करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि सोचते टाइम सिर्फ मैं सोच रही हूँ, लेकिन ऐसे साउंड्स
नहीं निकाल रही हूँ, यानी ये आवाज़ें नहीं निकालूँ, मैं डायरेक्ट सिर्फ सोच रही हूँ। हाँ, ऐसे, ठीक है। तो फिर इस चीज़ पे ध्यान दें। अगली बात, फोर्थ पॉइंट, कि मदर टंग इन्फ्लुएंस, हम जो बोलते हैं उस पर मदर टंग इन्फ्लुएंस ज़रूर आता है। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो जिस हम एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारी जो बोली होती है, जो भाषा होती है, उस पर ज़रूर आता है। सो उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करें, कि स्पेशली इंट्रोडक्शन में, यानी कि जब हमारा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं तो फिर उसमें भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी हम शब्द बोलें वो प्रॉपर हो, प्रॉपर हिंदी में हो। जो हिंदी है ना, वो जैसे यूपी और यहाँ की इस साइड की प्रेफर की जाती है कि वहाँ की हिंदी बहुत शुद्ध होती है, तो फिर वैसे हमें प्रॉपर हिंदी बोलने की कोशिश करनी है, या फिर इंग्लिश का तो आपको बताइए। तो फिर अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस वहाँ से थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जैसे कई बार मैं भी चाहिए को चाहिए बोल रही होती हूँ अपनी वीडियोज़ में, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो फिर इन चीज़ों पे वर्क करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें और उन वर्ड्स को करेक्ट करने की कोशिश करें। और एक बात कि जब आप आंसर्स कर रहे होंगे तो फिर अपने हाथ जो है बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लेकर नहीं जाने। ये आप जब डेमो दे रहे होंगे तब कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू पैनल के आगे बहुत अपने हाथों को स्पेशली मतलब यहाँ से ऊपर ना लेके जाएं। यहाँ तक नहीं लेके जाना, वरना उन्हें लगेगा, जो इंटरव्यू पैनल है, कि ये इतना मतलब उनको एग्रेसिव सा बिहेवियर लगने लग जाता है, उनको डिसरिस्पेक्टिंग सा लगता है, क्योंकि उनको वो ऑफिसर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनको आदत है कि बस टीचर्स उनके आगे हाथ बांध के खड़े रहे। तो फिर आप अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे भी हमारे हाथ, हम कई बार नर्वस होते हैं तो हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ना, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। तो अपने हाथों को अपनी लैप में बिल्कुल चिपका के बैठ जाना है, ठीक है। आंसर किया, वापस वहाँ पे आपके हाथ और बिल्कुल ऊपर तक कभी भी ना लेके जाएं, इस बात का ध्यान रखें। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।